द लाइव एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलम तौकीर। बात करते हैं मंदसौर नारकोटिक्स विंग की। आज से करीब 3.5 महीने पहले एक युवक की मंदसौर नारकोटिक्स विंग में कस्टडी के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजनों ने नारकोटिक्स विंग के अधिकारियों पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया था, जिसकी जांच रिपोर्ट शनिवार को एसपी मंदसौर को मिली है, जिसके बाद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कायमी की है। नारकोटिक्स विंग ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में मशगूल था। इधर मंदसौर विंग की कस्टडी में 3 अप्रैल को राजस्थान प्रतापगढ़ के असावदा निवासी सोहेल की मौत हो गई थी। इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट के आधार पर 3 पुलिसकर्मियों और एक डॉक्टर के खिलाफ धारा 302, 201 और 218 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। गौरतलब है कि पुलिस द्वारा मृतक सोहेल को 90 ग्राम स्मैक के मामले में 2 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था। बाद में 3 अप्रैल को नारकोटिक्स थाने में युवक की संदिग्ध मौत हो गई थी। इस मामले में युवक के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग की थी। इधर इस पूरे मामले में नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की दखलंदाजी के बाद मामले की जांच की गई, तो न्यायालय ने युवक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होना माना और जांच रिपोर्ट का प्रतिवेदन मंदसौर एसपी को दिया, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर यशोधर्मन वाईडी नगर थाने में सब इंस्पेक्टर राजमल दायमा, आरक्षक प्रशांत केथवास और कमल पटेल पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पोस्टमार्टम के लिए बनाए गए पैनल के डॉक्टर बीएस काटरे पर साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की धारा लगाई गई है। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी अप्रैल महीने के 2 और 3 की रात जो है एक आरोपी को स्मैक 90 ग्राम स्मैक में नारकोटिक्स विंग द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया था और 3 तारीख की सुबह उसे अस्पताल में जब लाया गया था तो मृत अवस्था में बुलाया गया था। कस्टोडियल डेथ का मामला होने से उसमें न्यायिक जांच की गई थी। न्यायिक जांच उपरांत कल ही उसकी एक रिपोर्ट हमारे सामने प्रेषित की गई थी। रिपोर्ट के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ 302, 201 और 218 आईपीसी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसकी विवेचना हम कर रहे हैं। दोषी 3 पुलिसकर्मी हैं, जिसमें एक इंस्पेक्टर राजमल दामा है और 2 आरक्षक हैं, कमल पटेल और प्रशांत कैथवास, और एक पीएम करने वाले जो पैनल थे उसमें एक डॉक्टर कटारे हैं, वो उनके 4 के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। सर कौन से थाने में ये थाना वाईडी नगर का मामला है, क्योंकि नारकोटिक्स थाना जो नारकोटिक्स प्रकोष्ठ है वो वाईडी नगर थाना के अंतर्गत आता है। गिरफ्तारी का क्या स्टेटस? अभी कल ही रात में मामला कायम हुआ और इसमें हम जो विवेचना उपरांत जो है अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इस मामले में मृतक के भाई मुराद खान ने कहा कि सोहेल जुमे की नमाज पढ़कर आ रहा था, तभी नारकोटिक्स विंग उसे ले गई। इसके बाद राजमल दायमा और 2 अन्य पुलिस वालों ने 50 लाख रुपए की मांग की थी, जो पैसा हम नहीं दे पाए। इस दौरान मेरे भाई की मारपीट के बाद मौत हो गई थी। हमारी मांग है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो और हमें न्याय मिले। भाई नमाज पढ़ के जुम्मे की और घर से निकला हुआ और उसको टोल पे से पकड़ लिया उन्होंने। नारकोटिक्स सेल के जो अधिकारी थे राजमल दायमा और उनके साथ 2 पुलिसकर्मी और थे और उसको पकड़ लिया और उसके बाद हमारे से डिमांड करी उन्होंने पैसों की 50 लाख की, और वो पैसों की व्यवस्था हम कर नहीं पाए। 50 लाख कहाँ से लाएं? और फिर 4.5 लाख रुपए में आसिफ खान को छोड़ दिया उन्होंने और उसके बाद मेरे भाई को रात को इतनी बेरहमी से पीटा और एक हाथ पे ऐसा लटकाया उल्टे हाथ के ऊपर कि उसकी डेथ हो गई रात में। और वो सुबह में श्री सिद्धिविनायक हॉस्पिटल लेकर आए तो उसके नीचे बैंक है, उस बैंक के अंदर सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और सिद्धिविनायक की फुटेज तो उन्होंने डिलीट करवा दी। और उसके बाद क्या है, एक सुबह में हमारे पास फ़ोन आया और हम हॉस्पिटल में गए थे, उसको सरकारी हॉस्पिटल में ले गए वो, जहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। और वहाँ पे जब मैं गया तो वो घातक हालत में था और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया। वहाँ पे उसके चोटों के निशान और सब, समीर कुमार मिश्र जी भी मौजूद थे और उन्होंने देखा वहाँ पे, और उसके बाद उनके फैसले से हम संतुष्ट हैं और इनके खिलाफ जल्द से जल्द और कार्रवाई की जाए कठोर। न्यायिक फैसला आया है, 3 पुलिसकर्मी उसमें आरोपी पाए गए हैं, डॉक्टर भी उसमें शामिल है। हाँ, उसमें बारे में क्या कहेंगे? डॉक्टर शामिल है। अब डॉक्टर ने ऐसी हरकत करी है हमारे साथ में कि अब क्या बताएं। इसके लिए उनके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इन पुलिस वालों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और डॉक्टर को भी। एनसीएचआरओ के जनरल सेक्रेटरी वासिद खान ने द लाइव एक्सप्रेस से फोन कॉल पर चर्चा में कहा कि संगठन इस मामले को पहले दिन से देख रहा था
और बराबर फॉलो अप ले रहा था। साथ ही फैक्ट फाइंडिंग के लिए एक टीम भी असावदा सोहेल के घर पहुंची थी। फिलहाल एफआईआर दर्ज हुई है, मुकदमा कायम हुआ, ये अच्छा है। देखना यह है कि ट्रायल में कहां तक ये मामला पहुंचता है। इसमें आप लोगों की क्या भूमिका रही और किस तरीके से ये आप इसको देखते हैं? जी, हम इसको केस को शुरू से डे 1 से फॉलो अप कर रहे थे। हम इसमें फैक्ट फाइंडिंग के लिए भी गए थे। हमने हमारी रिपोर्ट है जो लोकल प्रशासन को और मानवाधिकार आयोग को भी भेजी थी, लोकल एसपी और पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी सब लोगों को जी न्यायिक मजिस्ट्रेट तक भी जांच पहुंचाई थी। उसके अलावा हमने यहाँ पर भी प्रेस मीडिया के जरिए से मामले को उठाया था जी और फिर कंप्लेंट्स वगैरह की अलग अलग जगह पर, और जो हमने जो रिपोर्ट जी उसको सब जगह पर सर्कुलेट किया। जी वासिद, अभी इसमें एक चीज जो सामने आ रही है, 4 लोगों पर ये मुकदमा कायम हुआ है, इसमें डॉक्टर भी शामिल हैं। इसको आप किस तरीके से आप इसको देखते हैं, इस तरह से कस्टोडियल डेथ होना? अभी देखिए, मामला सीधा सीधा यही है कि पुलिस ने ऐसा कुछ तो किया है कि वो उसके थाने में डेथ हुई है ना। तो जाहिर बात है मुकदमा तो अभी बना है, अब आगे आके ट्रायल में क्या रोक लेता है ये मामला। दर्ज हो गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रायल में कहाँ तक पहुँचता है वो देखा जाए।